बिहार में उद्योग धंधे ना के बराबर है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्टार्टअप इंडिया के तहत कई सारे उद्योगपतियों को ये कहा गया कि आइए ना बिहार में, आपका हम लोग स्वागत करेंगे और सरकार आपको मदद करेगी और आप इंडस्ट्री लगाइए। और सरकार जो इंडस्ट्री लगवाएगी आपसे, वो माल भी सरकार ही खरीदेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको बिहार में मार्केट खोजने की टेंशन वो नहीं रहेगी। और यही बात सुन के कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बिहार पहुंचे, और ये भी इत्तेफाक रहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री बिहार में ही लगा, जिसका नाम था इथेनॉल फैक्ट्री। टोटल 14 इथेनॉल फैक्ट्रियां जो है वो सिर्फ बिहार में लगी। पूरे भारत में 1 नंबर पर इसका स्थान रहा। उसके बाद जाकर मध्य प्रदेश में 13 जो है फैक्ट्रियां लगाई गई। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूर्णिया का इथेनॉल फैक्ट्री है, लगभग इसकी लागत 150 करोड़ है। लेकिन ऐसे ऐसे 14 जितने भी इथेनॉल फैक्ट्री बने हैं सब अब बंद होने के कगार पर है, क्योंकि आपको दूर जो खड़ी गाड़ियां दिख रही है ना, वो गाड़ियों में अब जो है इथेनॉल तो है, लेकिन कहाँ लेके जाना है ये पता नहीं है। पूरा वीडियो को अंत तक समझिएगा, विस्तार समझिएगा। और यही वजह भी है कि बिहार में कई बार, जैसे चीनी मिल थी सबसे अधिक बिहार में, लेकिन आज सबसे कम है बिहार में। आज लोग तरस रहे हैं रोजगार के लिए बिहार में, और सारे जो उसके कारीगर थे वो सब शिफ्ट हो गए हैं गुजरात में, क्योंकि वहां की सरकारें जो भी करती है उसमें फायदा कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का भी होता है, सरकार का भी होता है। लेकिन यहाँ पर अपने सरकार अपने निजी फायदों के लिए जो है उद्योगपतियों का गला घोटने से भी बाज नहीं आता है, जिनका 150 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ सिर्फ एक फैक्ट्री पर लगा होता है। जो हम आपको बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सरकार ने पहले ऐलान किया था कि आपके जितने भी इथेनॉल प्रोडक्शन होगा, क्योंकि देखिए इथेनॉल वो चीजें हैं जो आम आदमी डायरेक्ट नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इथेनॉल को पेट्रोल में डीजल में मिक्स करके फ्यूल के माध्यम से उसको सप्लाई करना था, जिसमें कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है, यानी कि भारत सरकार और बिहार सरकार जो है वो यहाँ से इथेनॉल जो प्रोडक्शन होता, क्योंकि इथेनॉल का प्रोडक्शन मक्के से भी होता है, धान से भी होता है, और इस कारण से ग्रामीण एरिया के लोगों को रोजगार भी यहाँ से मिला, किसानों को भी रोजगार मिला, और उसके अलावा जो वहाँ के मजदूर थे उनको भी रोजगार मिला। किसानों के पैदावार के सही फसल का जो उचित मूल्य है वो इन लोगों ने देने का भरसक पूरा प्रयास भी किया। लेकिन जितने जितने टैंक लो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 टैंक यहाँ से दिख रहा है, और कई सारे जो बक्सर का हम एक इमेज आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिवालिया जो है वो अजय सिंह ही हुए हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है बक्सर के प्लांट में लगा हुआ था, जिसके बाद सरकार ने एकाएक ये आदेश कर दिया कि अब हम आपके सारे जो उत्पादन वाले इथेनॉल है वो हम नहीं खरीदेंगे, अब हम 55% ही खरीदेंगे। बात समझिएगा, साधारण भाषा में से समझिए कि अगर हम 100 लीटर आपसे इथेनॉल खरीद रहे हैं, अब जाकर हम मात्र आपसे 50 जो है लीटर ही इथेनॉल खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में अब इथेनॉल ज्यादा हो गया। जैसे कि आप देखते हैं ना कि गोभी का रेट शुरुआत में 50 रुपया 60 रुपया होता है, जैसे ही खेतों से गोभी निकलना शुरू हो जाता है उसी गोभी का रेट मार्केट में हो जाता है 5 से 6 रुपया। और ऐसी स्थितियों में किसान किस तरह से दिवालिया होते हैं ये सब लोग जानते हैं। आलू या फिर टमाटर या जो भी फसल आपका जब शुरुआत में आता है तो बहुत बढ़िया दाम में बिकता है, जैसे ही मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि मार्केट में बहुत आलू है, मार्केट में बहुत टमाटर है, मार्केट में बहुत गोभी है, अब आप इतना में ही देंगे तो हम लेंगे, नहीं देंगे तो आप लेके घर जाइए। और वो टमाटर, वो आलू या वो जो भी चीज है जो एक ही दिन 2 दिन रह सकते हैं, गोभी, वो किसानों की मजबूरी हो जाती है, आपको बेचना पड़ेगा, वरना घर ले जाएंगे तो वो सड़ जाए, और वैसी स्थितियों में उसी कीमत पर उनको बेचना पड़ता है। वही हाल सरकार ने इस इथेनॉल फैक्ट्रियों का कर दिया कि भाई इतना ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्री खुल गए इंडिया में कि अब हम आपसे उतना माल नहीं ले सकते हैं, जिस कारण से उसका परसेंटेज घटा के मात्र 45% कर दिया गया। तो अब आप ये समझिए कि बाकी के 55%, यानी कि अगर 100 लीटर है 45 लीटर ही लेंगे तो वो 55 लीटर फिर ये लोग कहाँ बेचेंगे। जो वीडियो को आप देख रहे हैं आप डायरेक्ट इथेनॉल खरीदिएगा नहीं, उसके अलावा ये मार्केट में ऐसा कोई बाजार है नहीं जहां पर इथेनॉल बिकता हो, वो किसी न किसी पेट्रोलियम कंपनी को ही इथेनॉल देना है, क्योंकि वो पेट्रोल के साथ ही मिक्स करके आपको एज ए फ्यूल उसको देते थे पेट्रोल बना के। अब उसके बाद आप समझिए कि जो लोग इतने बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिनके पास हजारों की संख्या में लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, और एकाएक उसका प्रोडक्शन क्षमता घटा के आधा कर दिया जाए, मतलब ये है जैसे पहले साल में 365 दिन होते हैं तो 7 दिन का छुट्टी अगर मान लिया जाए तो 300 दिन अगर फैक्ट्री को चलाना था, अब ये कहा गया कि अब मात्र आप 6 महीना ही चलाइए, यानी कि आधे समय में चलाइए। तो फिर आधे समय में जो इतनी सारी गाड़ियां आपको दिख रही है, इतने सारे वर्कर दिख रहे हैं, कई सारे लेबर हैं, कई सारे सुपरवाइजर है, कई सारे लोग इसमें यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। और जब लोग को 6 महीना यहाँ पर काम करेंगे, 6 महीना काम नहीं मिलेगा या छोड़ छोड़ कर काम मिलेगा, तो आपको लगता है कि वो लोग बिहार में टिकेंगे फिर, या फिर फैक्ट्रियां
कि मालिक उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे। तनख्वाह तभी देंगे जब उनको ये कहा जाएगा कि पूरे मंथ का हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं, तभी वो आदमी टिकेगा, और मंथ के तनख्वाह के हिसाब से उनको सालों भर जब काम मिलेगा तभी वो बिहार में टिकेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा फिर वो गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, या फिर कहीं और जाएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाएगी। और ये खेल सरकार ने इथेनॉल मालिकों के साथ खेला, इथेनॉल फैक्ट्री के मालिकों के साथ खेला, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान बिहारियों को होगा, या वो लोगों को होगा जो बिहार में इसलिए इन्वेस्ट किए क्योंकि चलो हम भी अगर बिहारी हैं, मेरे सीधी में भी अगर दिल बिहारियों का है, भले हमारे पास पैसा कहीं और से भी आया हो, हम जाकर बिहार के लोगों के लिए कुछ करते हैं। जो आंकड़ा हम लोग के पास है, थोड़ा सा उस आंकड़े पर हम लोग बात कर दे, बिहार में 14 फैक्ट्रियां थे, 45% कर दिया गया। लेकिन 2-3 ऐसे भी राज्य हैं जहां पर भले फैक्ट्रियों की संख्या कम है और 100% वहां से जो है इथेनॉल लिए जा रहे हैं, जिसमें से नाम तमिलनाडु का है, राजस्थान का है और गुजरात का है। गुजरात में टोटल 5 फैक्ट्रियां हैं, वहां से 100% जो उनका उत्पादन क्षमता है, पूरे उत्पादन क्षमता को सरकार खरीदती है। राजस्थान में 3 इथेनॉल फैक्ट्रियां हैं, वहां से भी पूरे इथेनॉल खरीदती है। तमिलनाडु में 2 फैक्ट्रियां हैं, वहां से भी 100% खरीदा जाता है। ये एक छोटा मोटा आंकड़ा आपको दे रहे थे। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश है 13 है, तो वहां से 53% लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में 2 है और वहां से 50% लिया है। उसकी तो और स्थिति खराब है। आप समझिए, ये आंकड़ा है, पूरे राज्य के आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर अटैच कर देंगे और उससे आप समझिएगा। और आसान भाषा हम लोग बस यही समझना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो मजाक सरकार जब अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ करते हैं, उद्योगपतियों के साथ करते हैं, तो उद्योगपतियों का मन जो है वो सरकार से टूट जाता है। वो समझ जाते हैं कि सरकार बहकावे में, जल्दबाजी में बुला तो लेती है, लेकिन उसके बाद फिर सम्मान नहीं करती है। अब इसका असर क्या पड़ेगा, ऐसा आप भी समझ सकते हैं कि जैसे ही ये लोग उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर मार्केट में इनका सेल नहीं है, तो उत्पादन क्षमता घटाएंगे, उत्पादन क्षमता घटाएंगे, तो जो बैंक से कर्ज लेकर ये लोग इस तरह की फैक्ट्री डाले हैं, वो बैंकर्स इस बात को समझेगा नहीं। और यही वजह है कि बिहार के हर एक फैक्ट्रियों में जितने फैक्ट्रियां थे, सब पर बैंकों के कर्जों का नोटिस जो है वो लगातार आ रहा है कि हमारा कर्ज आप चुकाइए। और वो कर्ज चुकाएंगे कहाँ से, क्योंकि प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है, करना मजबूरी नहीं हो रहा है, करने के लिए लोग तैयार हैं लेकिन खरीदने वाला है नहीं, इस कारण से ये लोग प्रोडक्शन उतना करते नहीं है। और वजह साफ है कि इस कारण से ये लोग समझ रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, सप्लाई ही नहीं है, इसका सेल ही नहीं है, तो कम से कम हम लोग अब इस फैक्ट्री को बंद करके वापस से फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या राजस्थान, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब या जिस भी राज्य में जाके सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर सोचती है, इंडस्ट्रीज को लेकर गंभीर होती है, ऐसे माइंडसेट को लेकर गंभीर होती है जो लोगों को रोजगार देते हैं, जो आपके समाज में एक अहम भूमिका निभाते हैं समाज को निर्माण करने बनाने में। और ये वजह भी है कि बिहार में इंडस्ट्रियलिस्ट शुरुआत में आते हैं, लेकिन यहाँ के सरकार की नीतियों के कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट वापस यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए फैक्ट्री वाली को कोसने के बजाय, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोसने के बजाय सरकार से फिर से सवाल करिएगा कि आप लोग कैसी नीतियां लाते हैं, कैसा क्या मैनेजमेंट करते हैं कि फिर से इन लोगों को वहीं पहुंचा देते हैं जहां से लोग शुरुआत किए, नहीं कि आप लोग कंगाल जानबूझकर इनको बना देते हैं, जैसा कि आपने कई वर्षों से पहले शुगर फैक्ट्री यानी कि चीनी मिलों में किया, पेपर मिलों में किया, फिर अब जाकर इथेनॉल फैक्ट्री में कर रहे हैं। आज भी 14 इन फैक्ट्रियों के मालिकों के लिए, अगर आप बिहार के लोग हैं, आपके सीने में बिहारीपन है, आपके सीने में बिहारी का दिल धड़कता है, तो वीडियो को शेयर करिएगा और इन फैक्ट्रियों के हक अधिकार के लिए, इन फैक्ट्रियों के स्वाभिमान के लिए, इन फैक्ट्री मालिकों के हक के लिए आवाज जरूर उठाइएगा। जय हिंद।